अगर कोई एक सरल शब्द है जिसे कहने के लिए हम सभी को संघर्ष करना पड़ता है और वह एक सरल शब्द है, लेकिन ना कहना जीवन में सबसे कठिन काम हो सकता है। हम ना कहने के लिए संघर्ष क्यों करते हैं? यही कारण है कि हमें कहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। नहीं, क्योंकि हमें जीवन में कई महत्वहीन चीजों के लिए हां कहने की आदत हो गई है। ठीक है, जब हम जीवन में महत्वहीन चीजों के लिए हां कहते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? हम मौका चूक जाते हैं और हम जीवन में महत्वपूर्ण चीजों के लिए हां कहने का समय चूक जाते हैं, जो चीजें वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं। ठीक है, और इसीलिए हमें यह सीखने की जरूरत है कि महत्वहीन चीजों को कैसे ना कहें और कैसे हां कहें, और जीवन में महत्वपूर्ण चीजों के लिए हां कहने पर कैसे अधिक ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, यही कारण है कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले जब मैं जप कर रहा था तो मैंने इस शब्द को देखा था। मुझे यह शब्द कारस में मिला था। बुद्ध कहते हैं कि यदि आप बौद्ध शिक्षाओं का अभ्यास करते हैं तो कम करें। यदि आप आध्यात्मिक पथ पर या अपने किसी भी क्षेत्र में अभ्यास करते हैं, जीवन जानने के लिए कम करना है, अधिक नहीं करना है। अब समाज हमें बिल्कुल विपरीत बात कहता है। समाज कहता है कि और अधिक करो, जितना अधिक करोगे उतना अधिक पाओगे, जितना कर सकते हो बहुत कुछ करो तभी तुम पाओगे। लेकिन यह पता चला है कि अधिक इच्छा शक्ति करने से हमें अधिक उत्पादक बनने में मदद नहीं मिलेगी। ठीक है, हम जो कर रहे हैं उसमें अधिक उत्पादक होना है। अधिक उत्पादक होना है जो वास्तव में जीवन में मायने रखता है। इसलिए हमें कुछ चीजों को ना कहने में महारत हासिल करनी होगी। जीवन और वास्तव में उस पर ध्यान केंद्रित करें जो हमारे लिए वास्तव में मायने रखता है। इसलिए इस वीडियो से मैं आपके साथ युक्तियां साझा करने जा रहा हूं जो आपको जीवन में महत्वहीन चीजों को ना कहने और हां कहने में मदद करेगी, और जो वास्तव में मायने रखती है उस पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। आपको जीवन में महत्वहीन चीजों को ना कहना सीखने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम जीवन में महत्वहीन चीजों के लिए हां क्यों कहते हैं। हम महत्वहीन चीजों के लिए हां क्यों कहते हैं? इसका कारण ज्यादातर समय डर होता है। कभी कभी ऐसा खो जाने के डर के कारण होता है। कभी कभी यह किसी को नीचा दिखाने का डर होता है। कभी कभी यह अकेले ही ना कहने का डर होता है। कभी कभी यह गलत निर्णय लेने का डर होता है। इसीलिए हम जीवन में महत्वहीन चीजों के लिए हां कहते हैं, और कभी कभी हम हां कहते हैं न केवल लोगों के लिए बल्कि जीवन में चीजों के लिए भी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास मोबाइल फोन है। ठीक है, अचानक आप देखते हैं कि आपके फोन पर एक अधिसूचना आती है। आप जानते हैं कि आप पढ़ रहे हैं और आप जानते हैं कि आपको वास्तव में उस पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, लेकिन आप फोन उठाते हैं और आप जांचते हैं कि यह क्या है। कभी कभी यह आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आप इसे जांचते हैं और आप उसके लिए हां कहते हैं। व्याकुलता मान लीजिए कि कभी कभी आप किसी शाम को सीखने या ध्यान करने की योजना बनाते हैं। अचानक आपको अपने मित्र का फोन आता है और कहते हैं कि वे आपसे खरीदारी के लिए उनके साथ आने के लिए कह रहे हैं। शायद किसी पार्टी में जा सकते हैं या किसी पार्टी में जा सकते हैं। उस व्यक्ति को नीचा दिखाने या किसी को नीचा दिखाने के डर से चलते हैं या ना कहने के लिए हम उन्हें हां कहते हैं। ठीक है, इसलिए जब आप उन्हें हां कहते हैं तो कभी कभी हम मौका चूक जाते हैं और हम उस मूल्यवान समय को खो देते हैं जिस पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। हमारे लिए वास्तव में क्या मायने रखता है? ठीक है, क्या वास्तव में हमें जीवन में हमारे बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है? और यही कारण है कि हमें सही ढंग से ना कहना सीखना होगा। इसलिए यहां कुछ चरण दिए गए हैं जो आपको इसे प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। ना कहने का पहला कदम जीवन में महत्वपूर्ण चीजों के लिए एक अच्छी आत्म जागरूकता का निर्माण करना है। ठीक है, आपको एक अच्छी समझ होनी चाहिए कि आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है और आप कुछ चीजों के लिए हां क्यों कहते हैं और आप कुछ चीजों के लिए ना क्यों कहते हैं। जब आप इसके बारे में जानते हैं तो आप जीवन में महत्वपूर्ण चीजों के लिए आसानी से हां और जीवन में महत्वहीन चीजों के लिए ना कह सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज के लिए हां कहने से पहले बस अपने आप से यह सवाल पूछें कि मैं इसके लिए हां क्यों कह रहा हूं। ठीक है, किसी चीज या व्यक्ति को हां कहने से पहले बस यह पता लगा लें कि आप उस व्यक्ति को हां क्यों कहते हैं।
या आप उस चीज के लिए हाँ क्यों कहते हैं। ठीक है, इससे पहले कि आप कुछ चीजों को ना कहें, आपको यह पता लगाना होगा कि आप जीवन में कुछ चीजों को ना क्यों कह रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको अपना मोबाइल फोन जांचने की जरूरत है। ठीक है, आपका दिमाग कहता है कि ऐसा करने से पहले अपना मोबाइल फोन जांच लें। अपने आप से पूछना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। जब आप खुद से यह सवाल पूछते हैं तो आप अपने बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं। आप अपने बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं। आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं। कुछ करने से पहले या कुछ कहने से पहले बूहा कहते हैं कुछ। बस अपने आप से पूछें कि क्या यह मेरे लिए उपयोगी है। क्या यह जो मैं करने जा रहा हूं वह मेरे लिए उपयोगी है या दूसरों के लिए उपयोगी है। क्या यह मेरे लिए अच्छा है, क्या यह दूसरों के लिए अच्छा है। जब आप खुद से यह प्रश्न पूछते हैं और यदि आप आते हैं उत्तर के लिए कि हाँ यह वास्तव में कहने योग्य है, हाँ यह वास्तव में कहने योग्य है, यह मेरे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है, तो ऐसा करें। लेकिन यदि आपको उत्तर मिलता है कि नहीं, तो यह वास्तव में मेरे लिए मायने नहीं रखता, ठीक है, यह महत्वपूर्ण नहीं है मेरे जीवन के लिए, तो हर तरह से ऐसा न करें, क्योंकि यह आपके समय, आपके जीवन का बहुमूल्य समय चुराता है। इसलिए ना कहने का पहला कदम यह सीखना है कि जीवन में महत्वहीन चीजों को कैसे ना कहना है। एक अच्छी आत्म जागरूकता पैदा करना है। दूसरा कदम है जीवन में महत्वहीन चीजों को ना कहना सीखना। एक अच्छा आत्म अनुशासन बनाना है। और अब यह सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि ना कहने के लिए बहुत साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है, और आपको महत्वहीन को ना कहने के लिए अधिक अनुशासित होने की आवश्यकता है जीवन में चीजें। क्योंकि कभी कभी जिन चीजों को हम ना कहते हैं, हमें जीवन में महत्वहीन चीजों को ना कहना पड़ता है। शायद वे जीवन की सबसे आनंददायक चीजें हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम सभी जीवन में आनंद लेना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी वे चीजें जो हमें आनंददायक बनाती हैं, मदद न करना हमें अधिक उत्पादक बनने में मदद नहीं करेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप पढ़ने जा रहे हैं और आप अध्ययन करने की योजना बना रहे हैं, आप ध्यान करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन कभी कभी आपके दोस्त आपसे आने और किसी पार्टी में शामिल होने के लिए कहते हैं। ठीक है, अब आप किसी पार्टी में जाना पसंद करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखने की प्रक्रिया है, जो आपको अधिक सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज एक अच्छा आध्यात्मिक मजबूत आध्यात्मिक निर्माण करना है। आपके जीवन में आधार है। इसलिए उन चीजों को ना कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम उन सभी चीजों को करने में रुचि रखते हैं। ठीक है, इसलिए हमें अनुशासित होने के लिए आत्म अनुशासन की आवश्यकता है, और ना कहना यही मेरे लिए वास्तव में मायने रखता है और मुझे यह करना है, तो आपको उन लोगों को विनम्रता से ना कहना होगा। आप समझा सकते हैं कि आप क्यों ना कह रहे हैं। ठीक है, मैंने यह एक उदाहरण सुना है जिसमें कहा गया है कि खुद को समझाए बिना लोगों को ना कहना सीखें। मैं कहूंगा कि लोगों को ना कहना सीखो और समझाएं कि आप उन्हें क्यों ना कह रहे हैं। तब वे समझ सकते हैं कि आप क्यों ना कह रहे हैं। ठीक है, तब वे आपके समय और आपके जीवन के मूल्यों का सम्मान करेंगे। इसलिए हमें विनम्रतापूर्वक और सही ढंग से ना कहना सीखना होगा। तीसरा कदम है यह समझने के लिए कि आपका समय मूल्यवान है। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है जो हमारे हाथ में है। ठीक है, और इस पृथ्वी पर हमारा समय वास्तव में सीमित है। आपके पास इस पृथ्वी पर अनंत समय नहीं है। हमारे पास एक सीमित समय है और हमें इसका उपयोग करना है। वह सीमित समय बहुत अच्छा है। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि आप अपने समय को वैसे ही देखें जैसे आप अपने पैसे को देखते हैं। ठीक है, इसलिए जब आपको पैसा मिलता है तो आप उस पैसे को फिजूल खर्ची या जिस चीज पर आप चाहते हैं उस पर खर्च न करें। आप उस पैसे को जहां चाहें वहां न लगाएं। नहीं, हम और अधिक गंभीर हो जाते हैं और आप अपने पैसे के बारे में और अधिक गंभीर हो जाते हैं। ठीक उसी तरह अपने समय के बारे में भी सोचें जैसे आप अपने पैसे के बारे में सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय दोबारा नहीं कमाया जा सकता। आप समय को वापस नहीं ले सकते। ये सीमित है, और यही कारण है कि इस सीमित समय में आपको सबसे अच्छा काम करना होगा जो आप कर सकते हैं। ठीक है, जब समय आए तो अधिक गंभीर रहें, इसे बर्बाद न करें। ठीक है,
ये सबसे मूल्यवान संपत्ति है जो हमारे पास है। यदि आप समय को महत्व देते हैं, यदि आप अपने समय का सम्मान करते हैं, तो आप गैर महत्वपूर्ण चीजों को ना कह सकते हैं, और तब आप उन चीजों के लिए हाँ कहना सीख सकते हैं जो आपके जीवन में वास्तव में मायने रखती हैं। ठीक है, इसलिए अपने समय का सम्मान करें और अन्य लोगों के समय का भी सम्मान करें। और अगला कदम पूछना है यह जादुई सवाल। जादुई सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में आवश्यक है? इससे पहले कि आप कुछ कहें, इससे पहले कि आप कुछ करें, इससे पहले कि आप किसी को या कुछ कहें, पूछें कि क्या यह वास्तव में आवश्यक है? क्या मुझे वास्तव में यह करना होगा? ठीक है, कभी कभी क्योंकि हम गैर महत्वपूर्ण चीजों के लिए हाँ कहते हैं। जीवन में ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप दिन भर की थकान के बाद घर वापस आए, ठीक है, और आप सोशल मीडिया के लिए हाँ कहते हैं और आप स्क्रॉल करते हैं, और यह शायद 1 या 2 घंटे चुरा लेता है। उस समय आपके बहुमूल्य समय में से कोई है जो मूल्यवान है जो आप कर सकते हैं। शायद अपने बच्चों से बात करें, शायद अपने माता पिता से बात करें, शायद अपने बच्चों से बात करें। तब आप उनके साथ अधिक संलग्न हो सकते हैं, और सोशल मीडिया पर घूमने और उस कीमती समय को बर्बाद करने के बजाय उनके साथ कुछ मूल्यवान करें। बस हम कुछ मूल्यवान कर सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें पूछना होगा कि क्या यह वास्तव में आवश्यक है? क्या मुझे वास्तव में ऐसा करना है? फिर आप तय कर सकते हैं कि क्या नहीं कहना है और क्या कहना है। हाँ, ठीक है। इसलिए इसे अपने दिमाग में रखें, और अंतिम चरण यह पता लगाना है कि आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। अधिकांश समय यही कारण है कि हम जीवन में महत्वहीन चीजों के लिए हाँ कहते हैं, क्योंकि हमने ये पता नहीं लगाया है कि जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है। ठीक है, हमारे लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। इसलिए यदि आपको अच्छी समझ है कि आपके जीवन का बड़ा उद्देश्य क्या है, तो आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है, आपके जीवन में वास्तव में क्या मूल्यवान है, उस पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, और जीवन में अन्य चीजों को ना कह सकते हैं जो वास्तव में कभी भी आपको अपने जीवन में बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद नहीं करती हैं। इसलिए महसूस से यह जानने के लिए अपने दिन में एक शांत समय लूंगा कि आज मेरे लिए वास्तव में क्या मायने रखता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करें, और अपने जीवन के बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मुझे आज सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करना चाहिए। इस तरह से आपको अच्छी समझ होगी कि आपके जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है, और वे चीजें जो आपके जीवन में वास्तव में मायने नहीं रखती हैं, और उन चीजों को करने में अधिक ध्यान केंद्रित करें। कभी कभी जीवन में महत्वहीन चीजों को करने में अधिक आनंद आता है, लेकिन हालांकि यह आनंददायक है, हालांकि उन सभी विकर्षणों को ना कहना कठिन है, हमें उन्हें ना कहना होगा, क्योंकि वे चीजें हैं जो हमें उलझने से रोकती हैं और हमारे जीवन में बड़े उद्देश्य को प्राप्त करना। तो अंत में ये युक्तियां हैं जिनका अभ्यास करके आप महत्वहीन चीजों को ना कह सकते हैं और अपने जीवन में विकर्षणों को ना कह सकते हैं, और जो वास्तव में मायने रखता है उस पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसलिए अंत में ना कहना वास्तव में नहीं हो सकता है कठिन। मुझे पता है कि यह वास्तव में कठिन है, लेकिन एक खुशहाल जीवन और एक शांत जीवन और अधिक अनुशासित जीवन प्राप्त करने के लिए हमें ना कहना होगा, और हमें जीवन में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को ना कहना सीखना होगा। इसलिए इन छोटे सुझावों का अभ्यास करें, और तो आप अपने जीवन में खुश रहेंगे। नाम बुधाय।